जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बस ये लकड़ी आप अपने घर में जला लेना, आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपको भी शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और आपको शत्रु बेवजह वजह परेशान कर रहे हैं, यानी कि आप अपना कार्य करते हैं तो आपका कार्य नहीं करने देते हैं, आपके जितने भी बनते हुए काम है वो सब बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि शत्रु जो है आपसे ईर्ष्या करता है। और शत्रु के कारण मान लीजिए आपका कोई चलता चलाया बिजनेस है जो बहुत बढ़िया चल रहा था, अब वो बिजनेस भी नहीं चल रहा है, बिजनेस आपका ठप पड़ गया है। आप कहीं पर नौकरी करने जाते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, यानी कि जो मालिक है वो अब आपसे नफरत करने लगा है, यानी कि आपको बाहर निकालने लगा है, क्योंकि वहां भी शत्रु आपको नीचा दिखाते हैं। दोस्तों, आपकी औरतों पर, आपकी महिलाओं पर, आपके घर की महिलाओं पर बुरा नजर जो है शत्रु डाल रहा है, या फिर आपके जीवन में वो इतनी हाहाकार मचा रहा है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे कि आपके जीवन में शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु नाम की बाधा हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से हट जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये है कि आप अपने जीवन में यदि शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपको शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया है, शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहा है, कोई कुछ शत्रु आपको करने नहीं देता, क्योंकि शत्रु करता है ईर्ष्या, और ईर्ष्या के कारण वो आपका कुछ भी भला नहीं चाहता है और पीठ पीछे आपकी बुराई भी करता है, पीठ पीछे आपसे नफरत करता है, आप पर किया कराया करवा देता है। दोस्तों, आपके साथ जितनी भी अनहोनी घटनाएं हो रही हैं, चाहे आपके साथ हो सकता है आपके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, आपके परिवार में कोई बहुत ज्यादा दुखी हो रहा हो, या फिर आपके परिवार में कोई एकदम से अस्पताल पहुंच गया हो, बेवजह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अनहोनी घटनाएं हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो हो रही हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों शत्रु जो है, शत्रु की निगाह आपके ऊपर है और शत्रु आपको जीने नहीं देना चाहते और आपकी जान भर ही बनाई है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय जरूर कीजिए। इस लकड़ी को केवल मात्र आपको घर में जलाना है और घर में जलाते ही जैसे इस लकड़ी को घर में जलाएंगे, ये वाला आप मंत्र बोलेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु का किया कराया तो खत्म होगा ही होगा। साथ ही में दोस्तों, शत्रु यदि कुछ कराएगा तो वो भी निस्तनाबूत हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें ऐसे शत्रु का मरण होगा, ऐसे शत्रु का इसमें निदान होगा जो कि प्रत्यक्ष रूप से तो वार करता ही है, लेकिन जो छुप छुप के वार करते हैं, जो पीठ पीछे वार करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कौन है ना। ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं, यानी कि हो सकता है आपका मित्र बन के रह रहा वो शत्रु, हो सकता है वो आपके पड़ोसी हो सकता है आपके सामने वो बहुत मीठा मीठा बोलता हो, लेकिन होगा आपका शत्रु। तो ऐसे शत्रु को हम नहीं पहचान सकते। अब वो पीठ पीछे तो वार करता है लेकिन उस शत्रु को हम नहीं पहचान सकते, तो अब इसका क्या तोड़ है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा जबरदस्त और बड़ा शानदार उपाय है, इसको एक बार जरूर कीजिएगा और आप अपने जीवन में हमेशा शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब किस तरह से शत्रु का नाश किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो पूरा मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, लकड़ी कौन सी है, तो सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूं, ये उपाय आपको करना है दोस्तों शनिवार, रविवार। दोस्तों देखिए, शनिवार और मंगलवार, ये 2 बार ऐसे हैं, रविवार को मत कीजिएगा। ये 2 बार ऐसे हैं जब आप ये 2 दिन इन उपायों को कर सकते हैं और एक शुक्रवार को भी कर सकते हैं। तो शुक्रवार, शनिवार और दोस्तों ये होगा मंगलवार को। दोस्तों, भूल के भी इस उपाय को रविवार को मत कीजिएगा, क्योंकि रविवार को ये वाला उपाय नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ, शनिवार को, शुक्रवार को और मंगलवार को आपने इस उपाय को कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु ने आप पर जो भी किया कराया करवा रखा होगा, जो भी किया कराया आपके पर शत्रु करवा रहे होंगे, तो वो भी किया कराया उनके ऊपर ही जाएगा उल्टा। तो इतना जबरदस्त, तो इतना शानदार उपाय है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव बाबा से जुड़ा हुआ उपाय है दोस्तों, बजरंग बली से जुड़ा हुआ उपाय है, क्योंकि वनस्पति जो है वो भगवान भोलेनाथ ही हमें देने वाले हैं और हमारी भारत भूमि पर इतनी वनस्पतियां उगा दी है, तो इस कारण से हम इस तरह के टोटके भी कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस उपाय से आप अपने शत्रुओं का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। अब कैसे उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी वो ऐसी लकड़ी की पड़ेगी जो कि सर्वत्र पूजनीय होती है, लेकिन दोस्तों जब ये पेड़ सूख जाता है, ये पौधा सूख जाता है, तब इसकी लकड़ी को हम यदि जला करके यह हवन टाइप का ऐसा कुछ कर लें और शत्रु का नाम ले दें, तो दोस्तों बस शत्रु की 12 बज जाती है। शत्रु हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। यदि शत्रु हम पर कुछ किया कराने की कोशिश भी करता है, तो वो शत्रु कभी भी हमारे जीवन में हमारे पर कुछ भी नहीं करवा पाएगा, और यदि वो करवाता भी है तो दोस्तों रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा कि मैंने इसी से बड़ी गलती क्यों करी। तो दोस्तों, इस लकड़ी का क्या नाम है, कौन सा पौधा है, मैं पूरा इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस लकड़ी का जो नाम है दोस्तों, इस पौधे का नाम है तुलसी। दोस्तों, तुलसी हर घर में विद्यमान होती है, लेकिन दोस्तों तुलसी जो है वो सूख भी जाती है। आपने देखा होगा, हमेशा तुलसी जो है हरी भरी नहीं रहती, तुलसी सूखती रहती है, फिर हम नई तुलसी लगाते हैं, फिर वो हरी भरी होती है।
तो दोस्तों एक टाइम पीरियड तुलसी का रहता है, उस टाइम तक वो पौधा हरा भरा रहता है, उसके बाद वो सूख जाता है। जब ये पौधा सूख जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम इस पौधे को फेंकने की करते हैं। तुलसी की जो लकड़ी होती है वो कभी भी हमें बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। इस तुलसी की लकड़ी को हमें हमेशा हमारे पास रखना चाहिए। और दोस्तों अब मैं जो लकड़ी बताने जा रहा हूं, ये तुलसी की लकड़ी है, इसको जला करके, इसका हवन करके किस तरह से आप अपने घर में शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। यदि आपके घर में भी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी पड़ी है तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं पड़ी तो दोस्तों आपको पूजा पाठ या हवन सामग्री की दुकान पर ये तुलसी की लकड़ी सूखी हुई मिल जाएगी, आप वहां से भी ला सकते हैं। और उसको ला करके आपको किस तरह से जलाना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, और बस दोस्तों केवल 5 मिनट का उपाय है। और 5 मिनट का इतना सरल और सटीक उपाय है कि आपने इसको एक बार कर लिया तो फिर आपको जीवन में कभी भी किसी उपाय को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको ये सूखी हुई तुलसी जो होती है, सूखी हुई जो लकड़ी होती है, उसको इकट्ठी करना है। तो तुलसी हुई लकड़ी, जो सूखी हुई लकड़ी है तुलसी की, सबसे पहले तो वो आप इकट्ठी कर लें। और इकट्ठी करके आपको लकड़ी के 3-3 के जोड़े बनाने हैं, यानी कि 3 जोड़े, 3 लकड़ी, फिर 3 लकड़ी, फिर 3 लकड़ी, इस तरह से आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। यानी कि 3 लकड़ी इकट्ठी कर ली, फिर आप 3 लकड़ी इकट्ठी कर लिए। लकड़ी कितनी बड़ी लेनी है, अपनी जो उंगली होती है ना उसके बराबर की लंबी लकड़ी, मतलब कि जैसे तुलसी जी में जो डाल होती है ना, डालें होती है तुलसी जी में, तो इन डालों में से कितने 3 डालों को तोड़ लो। अब छोटी छोटी डालें होंगी कितनी बड़ी, हमारी उंगली के बराबर की, तो उंगली के बराबर के 3 डाल ले लें, 3 लकड़ी ले लें, फिर उंगली के बराबर के 3 लकड़ी ले लें, फिर उंगली के बराबर के 3 लकड़ी ले लें। इस तरह से आपको 9 लकड़ी लेनी है ना। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो आपको एक कपूर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। अपनी दिशा में, आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाएं अपने घर में, कहीं भी एकांत में बैठे, लेकिन आपको कोई रोके टोके नहीं इस उपाय को करने से, क्योंकि आप इसमें शत्रु का नाम लेंगे, है ना, वो शत्रु बर्बाद होगा। जिस शत्रु का आप नाम लेंगे वो शत्रु बर्बाद होगा, और यदि आप नाम नहीं जानते तो सारे शत्रु बर्बाद होंगे। ठीक है, तो अब करना कैसे है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तुलसी की लकड़ी को इकट्ठी करना है। अपने घर में आपको पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। आपका मुंह जो है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा, तो पूर्व दिशा की तरफ आप अपना मुंह करके बैठ जाएं। और पूर्व दिशा में मुंह करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इस लकड़ी को एक किसी प्याले की सहायता से या किसी दिए में या कहीं भी इसको कपूर रख करके उसमें जलाएंगे। ठीक है ना। आप कोई तस्तरी ले लें, तस्तरी में भी आप इसको जला सकते हैं, है ना। ऐसे जलाएं कि इसकी जो राख है वो हमारे काम आएगी, तो इसकी राख हमारे बिल्कुल काम आएगी, तो इसकी राख नीचे नहीं गिरे जमीन पे, है ना। अब इसको जलाते समय आपको क्या करना है, शत्रुनाश 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 ऐसे बोलना है 11 बार। और यदि आप किसी पर्टिकुलर शत्रु का नाम जानते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या बोलूंगा, अजय नाश अजय नाश अजय नाश, इस तरह से बोलूंगा। ठीक है। और 3 लकड़ी उठाऊंगा, 3 लकड़ी उठा करके उस कपूर, जलते हुए कपूर में डाल दूंगा, उसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगा, तो ये जलने लग जाएगी। जैसे हवन करते हैं ना, इस तरह से घी डालना थोड़ा सा। उसके बाद वापस आप 3 लकड़ी लेंगे, फिर बोलेंगे शत्रुनाश 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 या अजयनाश अजयनाश, और फिर वापस लकड़ी डाल देंगे और फिर वो घी डाल देंगे। उसके बाद फिर 3 लकड़ी उठाएंगे, मैंने आपको 9 लकड़ी लिवाई थी, 3-3 का सेट आपको बनवाया था, तो तीसरा सेट आप उठाएंगे 3 लकड़ी का, और फिर वापस उसमें आग में डाल देंगे और बोलेंगे शत्रुनाश शत्रुनाश शत्रुनाश, या फिर कोई आपका अजयनाश अजयनाश, कोई मतलब मान लीजिए शत्रु का नाम जानते हैं तो वो बोलेंगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। अब ये कितनी बार बोलना है, ये आपको लगभग ये मान लीजिए 11 बार ये भी बोलना है। बस इसको बोलने के बाद लकड़ी को जलने देंगे। जब लकड़ी पूरी तरह से शांत हो जाएगी, यानी कि लकड़ी जब जल जाएगी पूरी और बुझ जाएगी लकड़ी, उसके बाद इसका जो राख बचेगी, इस राख को आपको पौधों में डाल देना है दोस्तों। बस उसी समय आपको पौधे में डाल देना और आपका कार्य हो गया दोस्तों। यकीन मानिए, आपका शत्रु है ना रोएगा, जिसका आपने नाम लिया था, या फिर आपने सारे शत्रु का नाम लिया था, तो शत्रु रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे और आपकी जिंदगी में कभी भी वापस नहीं आएंगे। तो बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलते मिलते रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।